नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नेशनल न्यूज़। मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस विशेष शो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर मुद्दों को लेकर, हर राजनीतिक, हर उद्योगपति, समाज से जुड़ा हर एक आम आदमी जो सड़कों पर चलता है, उससे भी हमने इस विशेष तौर पे बातचीत की। इस खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, राजनीतिक गलियारे में बहुत बड़ा नाम, उद्योगपतियों में एक बहुत बड़ा नाम और विशेषतर आम जनता में अपनी एक अजीब सी एक लोगों में अटैचमेंट यानी एक अपनी पैठ बनाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है आनंद बिहारी यादव जी। अब मेरे साथ अविका ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और बहुत सारी इनकी बारे में बताएंगे तो शब्द कम पड़ेंगे। पूरी जानकारी और इस विशेष मुलाकात में मैं आज इनके साथ मौजूद हूं। इनसे जानेंगे, कुछ बात करेंगे राजनीतिक गलियारों को लेकर। आज जो समाज में उथल फूट चल रही है, उथल पुथल चल रही है, उसके ऊपर बात करते हुए कुल मिला के सारी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे इस विशेष शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे को अपने इस विशेष शो में आमंत्रित किए और बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मैं आपका आभारी हूँ। कहना कि जो ये मेरा शो चलता है इसके ऊपर आम जनता और आज जो समाज में उधेड़-बुन चल रही है उसके ऊपर कुछ चर्चाओं पर मैं आपसे अगले 10 मिनट तक बातचीत करूंगा। सबसे पहला सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक भारत के इतिहास में दूसरी बार, या तो कहें पहली बार 1971 के बाद दूसरी बार बीजेपी की सरकार में इस तरह के जवाबी तौर पे पाकिस्तान को जवाब दिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी भूमिका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई भी करे, कोई भी देश बोले कि हमने कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, कहीं भी बोले, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश से ही सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है लोगों ने सीखा। आपने हमारे पिछले काल में महाभारत, रामायण, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा और आप लोगों को सबको ये जानकारी होगी कि उस समय क्या हुआ था। तो जिनको हम लोग हनुमान जी मानते हैं, बजरंगबली जी जिनकी पूजा करते हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, तो बजरंगबली जी ने पहले हमारे भारत की तरफ से लंका में जाकर अपनी पोछ में आग लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उन्होंने एक उदाहरण दिया था देश को कि हम अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी या हमारी कोई भी चीज आप चुरा के ले जाओगे या कुछ भी गतिविधियां करोगे तो हम आकर ऐसे आग लगाकर चले जाएंगे। तो वो भी एक समय का सर्जिकल स्ट्राइक ही था। तो उस चीज को आज हम लोग अन्य रूप में कर रहे हैं। हम बॉर्डर पार करके कोई भी कंट्री के लोग किसी भी कंट्री में जाके गोलीबारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक तो शुरू से चला आ रहा है, हमारे वेद पुराण कालों से चला आ रहा है, रामायण महाभारत के समय से। लेकिन आज जो सर्जिकल स्ट्राइक पे मैं बवाल सुन रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं अपनी जनता से या उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं गलत है, क्या आप बॉर्डर के उस पार गए थे देखने कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, हमारे 150 जवान नहीं गए थे, अपनी जान जोखिम में नहीं डाले थे? अगर आप देखने गए थे, नहीं मिले, तब तो आप बोलो। लेकिन आप बैठे बैठे मीडिया के सामने आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बकवास करो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं शुरू से समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता हूं और मैं ये कहता हूं कि एक शख्स ऐसा आया हमारे देश में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरे देश के लोगों को आज भारत के लिए झुकना पड़ रहा है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले पाकिस्तान के लोग आते थे, मारते थे और चले जाते थे। आज तक क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे लोगों ने घुस के मारा? कि हमारी आर्मी पहले भी मजबूत थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हमारे आर्मी की तुलना किसी भी कंट्री की आर्मी नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूं। लेकिन हमारी आर्मी को जब तक आप छूट नहीं दोगे तब तक हमारी आर्मी कुछ नहीं कर सकती है। हमारी आर्मी को तो परमिशन चाहिए। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिखाया, अजीत डोभाल साहब को मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने सलाह दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को करने के लिए, और जो करके दिखाया वो कहीं बोलने लायक नहीं है। आज पूरा पाकिस्तान हिला है, आपको पता है, ये सब जानता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस पर राजनीति छोड़ो और सरकार का सपोर्ट करो, ताकि जो हमारे देश में आए दिन बमबारी, गोलियां, जो लोग मर रहे हैं, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो चीजें कम हो। कम कब होगी? जब पाकिस्तान में दहशत होगी हमारी कि नहीं, अगर तुम एक मारोगे तो 100 मारेंगे। इतने की तो दहशत होनी ही चाहिए। जी आनंद जी, क्या इसे हम कांग्रेस की बौखलाहट कह सकते हैं? क्योंकि अब तक तो उन्होंने सिर्फ नारेबाजी के अलावा या विचार विमर्श के अलावा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अचानक मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम का एक बयान आता है कि सारी चीजें एक दिखावा, महज दिखावा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक है, उसका कोई तथ्य, उसका कोई आधार नहीं है। ऐसे शब्दों के ऊपर क्या आप विराम देना चाहें?
देखिए, मैं किसी की ओपिनियन को तो नहीं मैं वो कर सकता हूँ, ना किसी की सोच को बदल सकता हूँ। कौन क्या कह रहा है उस पे मैं उसकी बातों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ शुरू में एक ही शब्द कहा, जो लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, वो क्या बॉर्डर के उस पार देखने गए थे? मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है तो पाकिस्तान क्यों बौखलाया है? इसका हमको जवाब दे वो, बस इसी में सारा आंसर मिल जाएगा उनको। जी बिल्कुल, कहना है कि ये चर्चा का विषय है। देखा जाए तो चारों तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस को घेर लिया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बात करते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या महज चुनावी स्टंट भी कहा जाए, क्योंकि कुछ राजनीतिक के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, सांसदों ने बात कही है। देखिए, अगर कोई चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक को घेर रहा है तो वो हमारे देश का नहीं हो सकता है। चुनाव आप अपनी अलग जगह रखिए, चुनाव का मुद्दा अपने काम को रखिए, वर्क को रखिए, आपने क्या किया वो दिखाइए, ना कि आप बॉर्डर की लड़ाई को रखिए। चुनाव का मुद्दा वो हमारे देश का मुद्दा है, उसमें आप सब लोग साथ आओ। और मेरे को खुशी होगी कि जब भी कभी भी कोई बात बॉर्डर पे पड़े या कोई भी बात पड़े, सारे लोग एक साथ हो। तब हमारे देश में एक चीज कहा जाता है कि एकता, वो एकता आप दिखाओ, ताकि दुश्मन हमारे तक जब भी आंख उठाएं तो वो आंख उठाने से पहले ही उनकी आंख बंद हो जाए कि नहीं, यहां एकता बहुत बड़ी है। और इस पे कोई राजनीति प्लीज कोई लोग मत करो। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि जिसका कोई नहीं। आप बताओ आपने कितने मेट्रो बनवाए, आप बताओ आपने कितने पुल बनवाए, आप बताओ आपने कितने रोजगार दिए, आप बताओ आपने गरीबों के लिए क्या किया, आप बताओ आपने किसानों के लिए क्या किया। उस पर बहस करो, आप उस मुद्दे पे चुनाव लड़िए। इसके अलावा ये जो बॉर्डर के मुद्दे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे हैं, उस पे हमारे हिसाब से किसी को बोलना भी नहीं चाहिए और न वो चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए। अगर बनाते हैं तो जनता, आज की डेट में हमारी पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, वो ऐसी किसी को वोट नहीं दे देगी। आज अगर पब्लिक किसी को अच्छा बोल रही है तो वो सोच समझ के ही बोल रही होगी। आज सारे जगह हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ हुई है तो सोच समझ के हो रही होगी। मेरा बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, शख्सियत से लेना देना है कि वो शख्स क्या कर रहा है हमारे देश के लिए। हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर समाजवादी पार्टी के, फिर बीजेपी के, फिर कांग्रेस के, फिर अन्य पार्टी के, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो भारतीय होने का हमको गर्व है। भारतीय होने का सबसे बड़ा हमारा फर्ज यह है कि हम पार्टी से हटकर पहले अपने देश को देखें कि हमारे देश का जो चलाने वाला हमारा नेता है, हमारा प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के लिए क्या कर रहा है। जी आनंद जी, आप एक बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, सिनेमा जगत से भी ताल्लुकात रखते हैं, सीसीएल में आप ओनर रह चुके हैं। कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर जो आज कलाकार किसी न किसी तरीके से ग्रसित हो रहे हैं, कुछ कलाकारों की बयानबाजी, हम सलमान की बात करें, आज हिंदुस्तान में उनका पुतला फूका जा रहा है। एक पाकिस्तानी कलाकार जो यहाँ पे आजीविका जीवन व्यतीत करा था और पाकिस्तान में जाने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, इन बातों पे कई कमेंट्स आए, ओम पुरी ने कुछ और कह दिया। ऐसे कलाकार को क्या इस तरह की बयानबाजी में आना चाहिए? देखिए, कलाकार का काम है, आप मनोरंजन करिए, आप हमारी पब्लिक को खुश करिए, आप इंटरटेन करिए हमारी पब्लिक को। आपका काम नहीं बयानबाजी करना। बयानबाजी करना, देश के लिए कुछ बोलना, हमारे जो लीडर्स हैं उनका काम है। आपका जो काम है आप करो, क्योंकि कल को आप अगर किसी मुद्दे पे बोलोगे तो गलत तो सही होना ही होना है, क्योंकि आपका मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा है एक्टिंग। तो आप अपने मुद्दे पर आओ। और एक बात मैं इन कलाकारों से पूछना चाहता हूं, ये जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे देश को मुर्दाबाद बोलते हैं। क्या हमारे देश में उनसे अच्छे कलाकार नहीं है कि हम पाकिस्तान से बुला के कलाकार यहां पे रख रहे हैं? जो देश हमारी संधि को बार बार छेद लगा रहा है, जो देश हमारे ऊपर बार बार अटैक कर रहा है, मैं उनके लोगों को क्यों यहां सम्मान दूं? अगर वो हमारे लोगों को सम्मान वहां दे रहे हैं तब तो हम दें। ये तो कहीं की बात नहीं, ये तो गलत बात है कि मैं सम्मान दूं और उनको जूता दें। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो, अगर मैं सेंसर बोर्ड का चेयरमैन होता या मैं किसी ऐसे पद पर होता तो मैं वीजा पे ही बैन लगा देता आर्टिस्टों के, पाकिस्तान के, कि वो इंडिया नहीं आएंगे जब तक वो हमको अपना नहीं समझेंगे। या मैं उनका स्वागत करता हूं पाकिस्तान के कलाकारों को इंडिया में, मैं काम देता हूं उनको जो पाकिस्तान में भी जाके बोले भारत माता जिंदाबाद। मैं उनको काम दूंगा, मैं दूंगा, फिल्म बनाऊंगा उनके लिए, जो पाकिस्तान के अंदर रह के डेली बोले भारत माता जिंदाबाद। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन तुम यहां आ रहे हो, काम कर रहे हो और पाकिस्तान में जाके बोल रहे हो इंडिया बहुत खराब है। ऐसे लोगों को तो जूता मार के भगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, कहना कि एक सवाल पार्टी से रिलेटेड ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुंबई के जो अध्यक्ष हैं अबू आजमी साहब, जिस प्रकार आपने आज ठोक के बात कही कि वीज़ा बैन कर देना चाहिए या पाकिस्तानी कलाकारों को एंट्री नहीं देनी चाहिए, एक ही पार्टी के दो लोगों की दो तरीके की बातें हैं। अबू आजमी साहब क्यों नहीं बोल पाए ये सब चीज़ें? देखिए, अबू आजमी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं पार्टी बेसिस पे कोई बात नहीं करूंगा।
ये पार्टी बेसिस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है। ये जो कलाकारों की बैन की बात है, पाकिस्तान के लोग ना आवे, ये पार्टी बेसिस पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, नहीं हो रही है। ये अपनी अपनी सोच है। तो कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कई तरह के रूप बनाए, कई तरह के लोग बनाए, सब अपने अपने सोच पे चलते हैं। कोई आज नौकरी कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। तो मैं किसी की सोच के बीच में नहीं बोलना चाहता हूं, न मैं किसी के बयान पे बोलना चाहता हूं कि किसने क्या बोला, क्योंकि वो अपनी अपनी सोच होती है। जो इंसान जिसको जो अच्छा लगता है वो कमेंट करता है, वो बोलता है, वो उसकी सोच है, उस पर हमको कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे इस रोक ठोक शो में आनंद जी उत्तर प्रदेश से जुड़े राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी से, उत्तर प्रदेश से जो भावी एक उम्मीदवार के तौर पे नए चेहरे बीजेपी से, कई लोग इस शो में मेरे साथ बातचीत कर चुके हैं। बात करते उत्तर प्रदेश की चुनाव की रणनीतियों को लेते हुए समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इस बार चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी का नो डाउट भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने विकास के कार्य किए हैं, मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई आपके टीवी शो पे आके मेरे से आमने सामने बात कर ले कि उतना काम अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के कार्यों की गंगा बहा दी है, बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि नया यूथ है। उन्होंने पढ़ाई भी बाहर से करके आई, उनकी सोच नहीं है, ये यूथ नया है, इसलिए वो सारी चीजें कर ले गए। और जहां तक चुनाव की बात है, पार्टी की लड़ाई की बात है, अभी लोग कहते थे परिवार में झगड़ा है, ये हुआ है। मैं पूछता हूं कि किचन में अगर बर्तन है, आप धोने जाओगे तो आपस में लड़ता है, आवाज तो करता ही है, तो क्या आप बर्तन उठा के फेंक देते हो? वो बर्तन को फिर एक साथ रखते हो? तो पारिवारिक कलह है, हर परिवार में कलह होता है, सबके परिवार में झगड़े होते हैं। उस कलह और झगड़े में किसी को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पारिवारिक चीज है। राजनीति चीज अलग है। वो मुख्यमंत्री जी उससे हटकर अपने विकास कार्यों को कर रहे हैं, और जिसकी भी लड़ाई होगी वो समाजवादी पार्टी से ही होगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो बीएसपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे अन्य कोई छोटी मोटी पार्टियां किसी की भी हो। जो भी लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगा। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि क्या करना है, किसने क्या किया है, और जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। पहले की तरह नहीं है कि जनता अब सुनती है, जनता अब आंखों से देखती है, फिर जाके बटन दबाती है। तो इसलिए जनता फैसला करेगी आने वाले समय में। आनंद जी, अगर बात करें टक्कर की और बात करें विकास की नीति पे, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्राइम के ग्राफ से काफी ग्रसित है, विकास की नीतियों को लेकर ग्रसित है। क्या नया चेहरा मिलेगा इस बार अगर समाजवादी पार्टी फिर से चुनी जाती है तो? देखिए, क्राइम को लेकर हर जगह लोग ग्रसित हैं, चाहे वो हमारा पूरा भारत देश हो, चाहे वो अन्य कंट्री हो। देखिए, लोग कहते हैं कि पुलिस नहीं आई, ठीक है, सही बात है, पुलिस ने एक बहुत जगह पुलिस की कमियां भी हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन पुलिस से बड़ी चीज ये है कि हमको भी अपनी सेफ्टी खुद तो रखनी पड़ेगी। अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे तो पुलिस तो भगवान तो नहीं है ना कि पुलिस स्टेशन में बैठ के देखेगी कि उस चौराहे पे कोई बवाल होने वाला है। तो हमको सबसे पहले तो हमको अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और दूसरा, हाँ, नो डाउट थोड़ी बहुत पुलिस की लापरवाहियां हैं, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बिगड़ी हुई चीज, कोई खराब चीज, आपकी गाड़ी खराब होती है क्या 1 घंटे में बन जाती है? नहीं बनती है ना। तो कोई भी खराब चीज में अरुण जी टाइम लगता ही लगता है बनाने में। तो हमको लगता है कि जनता को एक बार और माननीय अखिलेश जी को मौका देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि एक टर्म और आप दो। एक टर्म में कुछ नहीं हो सकता है, फिर आप देखो कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। आपने बहुत लोगों को 2-2, 3 टर्म दिया है। मैं तो कहता हूं कंटिन्यू एक बार अखिलेश जी को आप और टर्म दे के देखिए। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आप जनता से पूछिए, जनता आपको बताएगी। आनंद जी, एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर टक्कर की बात करें, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा थी पिछली बार बसपा आपके सामने आपस में बहुत कड़ी टक्कर में थी। इस बार क्या लगता है, बीजेपी का इम्पैक्ट कुछ काउंट होगा? नो डाउट, जो भी अच्छा काम करेगा उसका इम्पैक्ट काउंट होगा। बीजेपी आज की डेट में अच्छा काम कर रही है, और बीजेपी क्या कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। मैंने तो बोल दिया, मैं भारत अपने देश स्तर पर मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं। मैं जो काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं किसी भी पार्टी का हूं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को मेरे को पार्टी से निकाल दिया जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो हमारे देश के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, मैं देखूंगा कि मेरे देश की इसमें तरक्की है, मेरे देश की भलाई है, मैं उसके साथ हूं हमेशा। एक आखिरी सवाल होगा उन जनता के लिए, क्योंकि आज जनता भी कहीं ना कहीं चेतन हो चुकी है, बहुत ही होशियार हो चुकी है। उसे भी चुनाव के दौरान चुनना बहुत जरूरी है, किस प्रकार चुने। कहीं फिर से वो जो लास्ट सेगमेंट चलते आ रहे हैं, या बिक जाते हैं लोग, या कहीं ना कहीं लाचारी व्यतीत कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता को कि जनता भी चालाक हो चुकी है, जनता को भी चुनना आना चाहिए? क्या कहेंगे जनता के लिए एक संदेश आपकी तरफ से व्यक्तिगत? मैं जनता को एक ही संदेश दूंगा कि प्लीज आप जाति पात छोड़ो,
कि नहीं वहाँ कोई यादव जी लड़ रहे हैं तो हमको देखना है, वहाँ कोई पंडित जी लड़ रहे हैं तो हमको देखना है, वहाँ कोई लड़ रहा है तो हमको देखना है। आप लोग जात पात छोड़ो, आप लोग ये देखो कि आपके देश की भलाई कौन कर रहा है, आपके जिले की भलाई कौन कर रहा है, आपके गांव की भलाई कौन कर रहा है। आप पढ़े लिखे हो, सबके घर में टीवी चल रहा है, सबके घर में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, सबको आज मीडिया को मैं थैंक्स बोलूंगा कि अच्छी बुरी सारी चीज़ें मीडिया सब समय से सबके घरों में लाके पहुंचा रही है। ये मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उस मीडिया के योगदान को कब सही साबित किया जाएगा? जब आप बारीकी से उस न्यूज़ को देखिए और जो हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए सही काम कर रहा है आप उसको वोट दीजिए। आप जात पात में मत पड़िए। उस दिन हमारा देश सही में सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये आप देख लीजिएगा जिस दिन पूरी जनता हमारी ये करना शुरू कर देगी, काम के बदले वोट देना। जी धन्यवाद आनंद जी। मेरे इस रोक ठोक सवाल के रोक ठोक जवाब में आपने कई सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अरुण जी, आपको भी धन्यवाद और मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आप ये रोक ठोक शो शुरू कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे पब्लिक के बीच में सही गलत चीज़ें जाएगी, पब्लिक भी सुनेगी, जैसे मैंने क्या बोला, अन्य लोगों ने क्या बोला। तो ये इस तरह का एक मुहिम चलाना मीडिया को बहुत ज़रूरी है और जो आप ये मुहिम लेके चल रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सदा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आप मेरे शो में देख चुके हैं कि इस रोक ठोक सवाल के रोक ठोक जवाब में चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सभी से मेरे इस शो में खास मुलाकात आप कर चुके हैं और आपने उनकी जबानी, उनकी कहानी, उनके पार्टी से रिलेटेड और आपके कड़वे सवालों के सही सही जवाब आपको सभी राजनीतिक गलियारे को लोगों ने दिया है। आज मेरे इस शो में उद्योगपति, बिजनेसमैन और राजनीतिक क्षेत्र से रखने वाले बड़े नाम जिनका नाम था आनंद बिहारी जी, इन्होंने भी अपने सारे सवालों का सीधे सीधे जवाब आपको दिया। आपके पास हम और भी कई लोगों से खास मुलाकात कराएंगे इस रोक ठोक सवाल के रोक ठोक जवाब में। देखते रहिए समय नेशनल।